तो हम लोग ने सारी एक्सरसाइजेस फिनिश कर ली हैं, केवल हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है रियल नंबर्स की। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग स्वयं ट्राई करिएगा, बाकी एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कठिन नहीं है, मीडियम लेवल के हैं एमसीक्यू, तो खटाखट देख लेते हैं ना एक बार। पहला एमसीक्यू दे रखा है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। अगर 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 2 का एक्सपोनेंट क्या आएगा। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर होता है ना। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। ये क्या आ गया, 2 का एक्सपोनेंट पूछा है ना, तो 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4, 4 हो जाएगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मींस पावर, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200। दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 1200 है, यानी कि 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम जो है हमको दे रखा है 1200। टू नंबर्स का एलसीएम हमको 1200 दे रखा है, और कह रहा है कि बताइए इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो उन दो संख्याओं का जो हमको पता नहीं है उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है पूछा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा 600, ऑप्शन बी कह रहा है हमारा 500, ऑप्शन सी कह रहा है हमारा 400, ऑप्शन डी कह रहा है हमारा 200। तो कौन सा हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम हमको गिवन है 1200 है, और ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए कौन सा इसमें एचसीएफ नहीं हो सकता है। उन दोनों संख्याओं का पॉसिबल एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो कैसे पता करें। अब सिंपल सी बात, एलसीएम क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, मतलब वो संख्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आएगी या दोनों नंबर से जो डिवाइड हो जाएगी, वही तो एलसीएम होता है, छोटी से छोटी संख्या। यानी कि एलसीएम जो होता है वो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है। तो अगर उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तो उनके मल्टीपल को भी तो डिवाइड करेगा। जैसे 2 है तो 2 जो है ये 4 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है। 2 जो है ये 4 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है। तो 2 जो है इनके मल्टीपल को 4 8 जा 32, इसको भी तो डिवाइड कर देगा, मतलब इसको भी तो काट देगा पूरी तरह से, 16 दूनी 32, इस तरह से यही चीज। तो हमको एलसीएम पता है, तो जो नंबर्स हमें नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब एचसीएफ जो होगा वो उन संख्याओं को भी डिवाइड करेगा और इस एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, ये चीज। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने बताया, तो 600 से ये 1200 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 400 से 1200 कट जाएगा, 4 3 जा 12 कट जाएगा। 200 से 0 0 0 0 2 6 जा 12 कट जाएगा। लेकिन क्या 500 से 1200 कटेगा। 500 से 1200 को डिवाइड करके देखिए, नहीं डिवाइड होगा। तो मतलब कि ये जो संख्या है 500, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सही होने का मतलब ये जो है एचसीएफ नहीं बन सकता है, किसी भी हाल में कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिनका एचसीएफ ये बन जाए जब ये एलसीएम हो। बस इतना इसमें था। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो एलसीएम है, एलसीएम वो उन दोनों संख्याओं को भी डिवाइड करता है और उनके किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करता है, ये चीज एचसीएफ जो होता है। तो अगर उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा तो उसके एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन से हमने इस तरह से इसको चेक कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। n is equal to 2 cube, n is equal to 2 cube into 3 की पावर 4 into 5 की पावर 4 into 7, ये दे रखा है हमारा। n बराबर ये दे रखा है और कह रहा है n कोई नेचुरल नंबर है, n जो है कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। हमको बताना है इसमें कंसेक्यूटिव जीरोस कितने आएंगे, मतलब जब इसको हम पूरा गुणा करेंगे, पूरा गुणा करके तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो हमको ऐसे ही बता देना है डायरेक्टली कि इसमें जब आंसर जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करने में, तो उसमें जीरो कितने आएंगे। जीरो कितने मतलब कॉन्जिक्यूटिव जीरो, मतलब लगातार वाले, मतलब इस तरह वाले। ये नहीं कि 2 आया फिर ये, फिर उसके बाद 2 आया फिर ये वाला भी काउंट कर लो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार आएंगे, तो कितने जीरो आएंगे, तो कॉन्जिक्यूटिव जीरो कितने आएंगे। इसको बताने का तरीका ये होता है कि देखो इसमें से कौन सी ये संख्या, जैसे ये फैक्टर्स है ना n के फैक्टर्स हैं ये सब, तो इसमें से कौन सी वो संख्या है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर जीरो मिल जाता है हमको। कैसे, जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई, 2 को सबसे पहले सबसे करके देख लो, 2 3 जा 6 नहीं मिल रहा है, 2 5 जा 10 मिल रहा है एक, ठीक। 2 into 5 पे 10 मिल रहा है।
2 7 जा 14 नहीं मिल रहा। अब 3 को देखो, 2 से तो करने की जरूरत नहीं, हम कर चुके हैं ना एक बार। अब देखो 3 5 जा 50 नहीं मिल रहा, 3 7 जा 21 नहीं मिल रहा। अब 5 को 5 7 जा 35 नहीं मिल रहा, अब कुछ पता ही नहीं। तो मतलब केवल 2 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमको जीरो मिलता है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमको जीरो मिलता है। और कितना जीरो मिलता है? एक मतलब 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, मतलब एक जीरो मिलता है। अब देखो कितने यहाँ पे ऐसे पेयर बन सकते हैं। 2 3 बार है, 2 जो है वो 3 बार दिया गया, 2 की पावर 3 है। और 5 कितनी बार है? 4 बार है। 5 4 बार है भैया, एक 5 एक्स्ट्रा है। तो ये 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, एक 5 बच जाएगा। मतलब कितने 10 बन गए? 3 10 बन गए, 1 2 3, और 3 बार 10 मतलब 1000। तो 3 जीरो हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव वाले। जो भी इसको आप मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें 3 लगातार जीरोस आएंगे। ये होता है तरीका। अच्छा एक बार देख ही लेते हैं कैसे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 6 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 648 आ गया। अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 1255 5 जा 625, 625 आ गया। 625 इंटू 648, 625 इंटू 648, ये क्या आ जाएगा? अब मोबाइल में तो वीडियो बन रहा, मैंने इसको पूरा करना पड़ेगा, कर लेते हैं। चलो 8 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 4 20, 8 6 जा 48, 4 9 50, 4 5 जा 20, 4 2 जा 9 10, 4 6 24 25, ये जाएगा 6 5 30, 6 4 12 13 14 15, 6 6 जा 36 37, ये आ जाएगा अपना 0 0 0, 5 5 10 5 15, और 2 1 3 7 3 8 9 10, 3 1 4। और अब क्या बचा था? एक हमारा क्या बचा था? ये आया था 625, ये आया था 648। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 625। हाँ एक 7 बचा, अब 7 भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 7 0 7 0 0 7 0 7 5 35, 3 7 4 28। देखो कितने जीरो जा रहे हैं, हमने पूरा कैलकुलेट किया, 3 जीरो जा रहे हैं, 3 जीरो जा रहे थे कंसेक्यूटिव। तो इस तरह से इतने बड़े कैलकुलेशन को हमने 1 सेकंड में खट से बता दिया चुटकी से। यही होते हैं ट्रिक्स, है ना। इसको हमेशा ध्यान रखिए कि ये कॉम्पिटिशन में भी आ जाए और पेपर में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। अब पूछ रहा है सम ऑफ द, अब चौथा जो है हमारा कह रहा है उसमें the sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization of 196, मतलब sum of the powers of the prime factors in the prime fact 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसमें जो भी संख्याएं आए उनके जो भी पावर्स हो उनको जोड़ दो। ये बताना, ये तो बताने वाला है, मतलब ये आप कर लेंगे आराम से। फिर कह रहा है इसको देख लेते हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज अभी हमने पढ़ी है। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ एमसीक्यू, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट। दिया है 23 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5। कह रहा है इसमें बताइए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। अच्छा देखो हमने पढ़ा था क्या, थ्योरम पढ़ी थी कि अगर डिनोमिनेटर जो है किसी रेशनल नंबर का वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा ये बताइए कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो जो हायर पावर होती है 1 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो हायर पावर 2 है, तो मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाएगा आंसर, मतलब 2 डिजिट बाद डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब आंसर वही 2 डिजिट तक आएगा डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 का बी बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगला है, अब ये बढ़िया वाले आ गए, बढ़िया वाले। देखो इनको अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको करने का मैंने अपने हिसाब से तरीका ढूंढा, मतलब जनरलाइज्ड वे हो सकता है इसको ना कहें आप, पर अगर नहीं आता तो उससे बेहतर आंसर तो निकाल ही सकते हैं हम, है ना, आंसर तो हम निकाल ही सकते हैं। तो मैंने कैसे किया, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्वेश्चन। हालांकि आप इन क्वेश्चंस को हो सके तो अपने टीचर से भी पूछिएगा, हो सकता है वो कोई बेटर वे बता पाए, पर जो मुझे आता है मैं वो बताता हूँ, है ना। P1 and P2 are two odd prime numbers. P1 और P2 जो हैं odd prime numbers हैं। अच्छा prime numbers भी हैं और odd भी हैं। देखो prime numbers क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
ऐसे ही आगे चलते चले जाते हैं 31 31 है ना। अब देखो कह रहा है हम कोई भी दो नंबर उठा लेंगे, कह रहा P1 और P2 दो ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, अच्छा ऑड तो ज्यादातर है इसमें, ऑड 2 के अलावा और कोई इवन आता है नहीं, सब ऑड ही होते हैं हमको लगता है ना, तो 2 को छोड़ दो और कोई ले लो। कह रहा है P1 और P2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं सच दैट P1 इज बड़ा देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। P1 बड़ा है P2 से तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, मतलब वैल्यू का मतलब वो आंसर जो आएगा, ऑप्शन दे रहे हैं इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा कि ऑड प्राइम नंबर होगा कि प्राइम नंबर होगा सिंपली। तो कैसे, अब कोई भी दो नंबर आप उठा लो छोटे वाले, जैसे कह रहा ऑड होने चाहिए ना, P1 P2 ऑड होने चाहिए तो 2 मत लेना, उसके अलावा कुछ भी ले लो, जैसे हमने लिया 3 और 5, 3 और 5। भाई अगर ये जनरल रिजल्ट है, ये जनरल क्वेश्चन है तो वो हर नंबर पे अप्लाई होना चाहिए, तो हम कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं, जैसे 3 और 5 ले लिया। अब कह रहा है P1 बड़ा होना चाहिए, मतलब 5 हो जाएगा P1 और 3 हो जाएगा P2, ठीक, ये दो नंबर हो गए। अब इसमें पुट करो, P1 क्या हो जाएगा 5 5 25 माइनस 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 16 9 25, 16 आ गया। अब 16 क्या है ऑप्शन में देखो, इवन नंबर है 16, हाँ है, ऑड नंबर है नहीं है, ऑड प्राइम नंबर तो है ही नहीं, प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 का ए इवन नंबर होगा आंसर, है ना, तो इवन नंबर है ये, आंसर आ गया। तो हमने इसको कोई भी दो नंबर उठा के आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। देखो एक तो हो सकता है इसको करने के और तरीके हो, मतलब जो लॉजिकल होते हैं थोड़ा सा, पर ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आपको आंसर निकालना है तो आप कोई दो नंबर उठा के आसानी से आंसर निकाल सकते हैं ना। अब हमारा सेवेंथ है, सेवेंथ भी इसी से मिलता जुलता है कुछ, कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड b इक्वल टू पी क्यूब क्यू, a इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू, p एंड q बीइंग प्राइम नंबर्स, p और q क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, ठीक प्राइम है, ठीक है। देन और a और b पॉजिटिव इंटीजर है, एलसीएम ऑफ a एंड b, एलसीएम ऑफ a कॉमा b, a और b का एलसीएम क्या आएगा ये हमको बताना है। अच्छा अब कैसे करेंगे, पहले थोड़ा साफ सफाई कर दें इसमें ताकि समझ में है। ये अगला क्वेश्चन है सेवेंथ वाला, है ना, वो नहीं है पिछला वाला P1 P2 उसमें भी था, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है। अब हमको बताना है कि a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं और वो इस तरह से हैं, a इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, b इक्वल टू पी क्यूब क्यू, तो और p और q क्या है वो प्राइम नंबर्स, हमको इतना बता दिया, कोई वैल्यू नहीं दी गई, मतलब 1 2 3 इस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, और हमको एलसीएम बताना है a और b का। अब देखो कह रहा p और q प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हमारे पास है 2 3 5 7, ठीक, ऐसे बहुत सारे हैं, हम कोई भी दो नंबर उठा लेंगे, कौन से उठा लें। अभी देखो सिंपल सी चीज है, जनरलाइज रिजल्ट पूछ रहा है ना, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मतलब कोई भी नंबर ले लो तुम, एलसीएम तो वही आएगा, वरना अगर कोई हमने मान लो कोई अलग नंबर लिया, आपने कोई अलग नंबर लिया तो एलसीएम अलग आ जाना चाहिए, लेकिन अगर ये कह रहा कि एलसीएम ए बी का, मतलब कुछ भी उठा लो, कोई भी प्राइम नंबर, आंसर एक आना, तो हम कोई उठा लेते हैं प्राइम नंबर्स ए और बी। लेकिन पहले ए एंड बी डायरेक्ट नहीं उठाएंगे, ए और बी तो आपको केवल कहा है पॉजिटिव इंटीजर, P और Q हम चूज करें, क्योंकि P और Q प्राइम नंबर्स हमको गिवन है ना, तो P मान लो हमने ले लिया, क्या मान लो ले लिया हमने 2, लेट P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3, ले लिए प्राइम नंबर्स, P और Q प्राइम थे, हमने ले लिए 2 और 3 को ले लिया, ठीक है। अब उनको बार बार बदल मत देना, हर पार्ट में एक ही रखो, है ना, वैसे बदल भी दोगे तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जनरल रिजल्ट है। अब यहां से a और b की वैल्यू निकालो, a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर p क्या है 2 और 3 का स्क्वायर 9 2 18 आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, p का क्यूब 2 2 4 2 8 3 3 8 24, ठीक है, ये आ गया 18 और 24 आ गया a। अब हमसे पूछा था a और b का एलसीएम क्या आएगा, a और b का एलसीएम, तो 18 और 24 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 18 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 6 18 3 8 24, ये हो जाएगा 2 3 6 2 4 8, ये हो जाएगा 2 2 4 3, ये आ गया हमारा 3 2 6 2 12 2 24 24 into 3 3 4 12
2 2 6 1 7 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 जो है 18 से भी कट जाएगा, 24 से, और सबसे छोटी संख्या होगी जो इन दोनों से कट जाएगी। तो एलसीएम आ गया हमारा, ए और बी का एलसीएम आ गया 72। क्या ऑप्शन में है? अब देखो खेल क्या है, ऑप्शन में हमको दे रखा है इस तरह का ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए पी क्यूब, ऑप्शन बी पी क्यूब क्यू क्यूब, ऑप्शन सी पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हम इसमें ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं हमारा 72 किस में फिट बैठ रहा है। भाई पी क्यू की वैल्यू तो हमको पता है, ऑप्शन में हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जिसमें हमारा 72 आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पी क्यू, पी की वैल्यू क्या हमने मानी थी 2, और क्यू मतलब पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन ए में कह रहा है 3 2 6 72 आया, नहीं आया। दूसरा ऑप्शन देखो कह रहा है पी क्यूब क्यू क्यूब, तो 2 2 4 2 8 इनटू 3 3 9 3 27 आएगा, नहीं आएगा, ज्यादा चला जाएगा। पी क्यूब क्यू स्क्वायर, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ये है तीसरा ऑप्शन। पी का क्यूब करो 2 2 4 2 8, क्यू का स्क्वायर करो 3 3 9 9 8 72, देखो आ गया आंसर 72 से हमारा एलसीएम आया था, एलसीएम हमारा मैच कर गया। तो इस तरह से आप कोई भी दो नंबर लेके, प्राइम नंबर्स लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिया था, आप चाहे तो 5 और 7 ले लें, 3 5 ले लें, पर छोटे लो तो ज्यादा फायदा है ना। अब आता आप क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि जो पिछला क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन नंबर 7 ए और बी जो आपके थे उनका एचसीएफ क्या आएगा, उनका एचसीएफ क्या आएगा। ए और बी जो हमारे थे, तो ए की वैल्यू आ रही थी 18, बी की 24, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ कैसे निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे और सबसे बड़ी संख्या ऐसी, तो क्या हो जाएगा 18 और 24 का एचसीएफ। तो 18 से 24 को डिवाइड कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो, या जिसको आप कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो, है ना, वही बात। 18 एकम 18, 6 आ जाएगा, 6 से फिर डिवाइड कर दो 18 को, 6 से 18, क्या आया 6 आ गया हमारा, 6 आ गया हमारा एचसीएफ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें भी देखो ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ऑप्शन ए है पी क्यू, ऑप्शन बी पी क्यू क्यू क्यू, इस तरह से ऑप्शन। तो ऑप्शन ए पी क्यू है, पी हमारा था 2, क्यू था 3, 3 2 6, ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इस तरह हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर m और n है, इस तरह से हैं कि m इज इक्वल टू पी क्यू क्यूब और n इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू स्क्वायर, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। तो m और n का एचसीएफ क्या आएगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पिछले जैसा, इसको नहीं करेंगे, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ, ये देख लेते हैं, ये भी है सिंपल सा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एलसीएम ऑफ a एंड 18, कोई संख्या a है और दूसरी संख्या है 18, दोनों का एलसीएम है 36। a एंड 18 दो संख्याएं हैं, दोनों का एलसीएम क्या है 36 है, और एचसीएफ ऑफ a एंड 18, और उन्हीं दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 2 है, एचसीएफ है जो वो है 2। ठीक है, हमने आपको एक बार बताई थी वीडियो में क्या, कि एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स a इंटू 18। ये होता है, मतलब किन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों बराबर होता है, हमेशा ये चीज सही होती है ना। एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है, a हमको बताना है, 18 हमारा गिवन है, तो अब क्या 18 दूनी 36, 2 2 4, a इक्वल टू आ गया 4। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10th का C 4। a की वैल्यू बतानी, सिंपल सा क्वेश्चन। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ऐसा ना हो मेरा फोन का स्टोरेज खत्म हो गया और वीडियो में फाल बन ना रही हो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, नहीं बात करेंगे। कह रहा है एचसीएफ निकालो 95 और 152 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिएगा, है ना। एचसीएफ निकालो 26, अच्छा निकालो नहीं बता रखा है, एचसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 26 और 169 का 13, और एलसीएम निकालना है उन्हीं दोनों नंबर्स का, एलसीएम निकालना है, यही चीज लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर होगा एचसीएफ इनटू एलसीएम के। ठीक है, निकल आएगा। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 13, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, इसको भी आप कर लेंगे, है ना। p and q आर को प्राइम नंबर्स, देन p स्क्वायर q स्क्वायर। 15 देख लो, 15 भी है सिंपल सा ही। 15 में कह रहा है अगर p और q दो संख्याएं हैं जो को प्राइम हैं, तो p स्क्वायर q स्क्वायर क्या होंगे, को प्राइम होंगे, को प्राइम नहीं होंगे, इवन होंगे कि ऑड होंगे। अब देखो
को प्राइम का क्या मतलब होता है? को प्राइम का मतलब होता है कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। मतलब कोई ऐसी दो संख्याएं जैसे 3 और 7 है, तो 3 और 7 को केवल एक ऐसा संख्या है, मतलब 1 ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है। जैसे 3 को 3 डिवाइड कर देगा, लेकिन क्या 3 7 को डिवाइड करेगा? अब चलो ये तो प्राइम नंबर्स थे पहले से, तो ये तो रिजल्ट पहले ही होल्ड करेगा। इनके अलावा कोई कंपोजिट नंबर लेके देखते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे हो गया 14 और दूसरा कंपोजिट नंबर हो गया 21 है, ठीक है। अब देखो 14 को जो है 2 डिवाइड कर देगा, 2 7 या 14, 2 7 या 14 है ना। 21 को क्या डिवाइड करेगा? 21 के फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 3 जा 21 है ना, 7 3 जा 21। देखो सॉरी ये को प्राइम नहीं होंगे। अब देखो 7 दोनों में कॉमन आ रहा, तो ये को प्राइम नहीं होंगे है ना, गलत एग्जांपल ले लिया मैंने। 7 दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा, को प्राइम नहीं होंगे। इसके अलावा देख लेते हैं, जैसे 17 ले लो, 17 ले लो, 22 ले लो, 17 और 22 ले लो। अब देखो 17 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 17 into 1, इसके अलावा तो कोई फैक्टर है नहीं। 22 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 22 के फैक्टर हो जाएंगे 2 into 11। अब देखो क्या कोई कॉमन फैक्टर है? 1 है, लेकिन 1 से फर्क नहीं पड़ता। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। मतलब ये दोनों नंबर आपस में क्या है? को प्राइम संख्याएं हैं, को प्राइम संख्याएं हैं। तो यही होता है को प्राइम नंबर्स। तो कह रहा था अगर कोई दो को प्राइम नंबर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में p और q कोई दो को प्राइम नंबर्स हैं, तो p और q, p स्क्वायर और q स्क्वायर क्या होंगे आपस में? तो कोई दो को प्राइम नंबर ले लिया, जैसे कि 2 ले लिया और 3 ले लिया, को प्राइम है, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 4 3 9। अब क्या ये आपस में को प्राइम अभी भी तो हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों को प्राइम होंगी है ना, ये ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है इन रेशनल नंबर्स में से किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? तो ये आप निकाल लेंगे आसानी से। कह रहा 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7 इज द लीस्ट। अब ये देखने लायक है ना, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल, लगाना कुछ नहीं, बस लॉजिक समझना है। कह रहा है 3 अगर सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है a का, 3 प्राइम फैक्टर लीस्ट है, मतलब लीस्ट है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है किसका? a का। a कोई संख्या होगी, और 7 लीस्ट प्राइम फैक्टर है, 7 प्राइम फैक्टर है लीस्ट वाला, मतलब सबसे छोटा है किसका? b का। तो कह रहा है देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड b। तो जो a और b संख्या आएगी, एक संख्या है a, एक संख्या है b, तो दोनों को अगर जोड़ दो तो जो संख्या आएगी तो उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा कि 10 होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब पहली चीज देखो, हम कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, नंबर लेके देखते हैं। 3 सबसे छोटा फैक्टर हो जिस नंबर का लेके देखिए। मान लो हमने 3 ले लिया, चलो 3 भी तो 3 का फैक्टर तो 3 होगा ना, तो 3 ले लिया, 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी संख्या मतलब a बराबर हमने ले लिया 3। दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या है 7 जो है प्राइम फैक्टर होना चाहिए p का, तो p क्या ले ले? 7 ही ले लो, 7 ही ले लो। 7 का सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 का सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। प्राइम फैक्टर की बात हो रही है, इसीलिए 1 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर 1 कंसीडर कर लें तो वो तो प्राइम नंबर नहीं होता ना, तो प्राइम फैक्टर की बात है। तो b को मान लिया हमने 7, तो 7 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर आपको पता है 7 ही होता है। एक a हो गया 3, b हो गया 7। अब दोनों जोड़ो, a प्लस b बताना हमको, 7 3 8 10। अब वो बताओ 10 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर 1 मत बताना, प्राइम फैक्टर क्या होगा 10 का सबसे छोटा? 2 होगा कि नहीं? 2 होगा कि नहीं? तो एक बार हमने चेक करके देख लिया, 2 आ रहा, मतलब ऑप्शन ए सही होना चाहिए। लेकिन इसको फर्दर दूसरे नंबर देके देख लो, हो सकता है भाई दूसरी बार रिजल्ट ना आए, हो सकता है दूसरी बार ये रिजल्ट ना आए। तो मान लिया कोई और नंबर लेते हैं, 3 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर लो, 3 3 जा 9 है, ठीक है। 3 2 जा 6। अब जैसे 6 ले लें कह दो, तो 6 तो लेकिन जो है, जैसे अब हम यहाँ पे 6 क्यों नहीं ले सकते? a को why we can't take a equal to 6 क्यों नहीं ले सकते a को?
क्योंकि कह रहा है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर जो है 3 होना चाहिए और 6 का तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है, 2 होता है। इसलिए हम यहाँ पे 6 नहीं ले सकते क्योंकि उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, अब बात आती है क्या, तो हम क्या ले लेते हैं 9, a इक्वल टू 9 ले लेते हैं। 9 का तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 ही है ना। ठीक है, b को मान लो 7 ही रहने दो, b को 7 ही रहने दो पिछली बार की तरह। अब देखो दोनों को जोड़ो, a प्लस b करो, 9 6 15 9 7 16। अब 16 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 2 8 16। अभी भी देखो रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो आप चाहे जो भी नंबर्स ले लें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 2 ही लीस्ट कॉमन, 2 ही लीस्ट प्राइम फैक्टर मिलेगा a प्लस b का हर केस में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।